सारी उम्मत मुस्लिम परेशान है। मसला एक मुल्क का नहीं है, आपके चिल्ले का नहीं मसला, पूरी उम्मत का मसला है। सारी उम्मत मुस्लिम परेशान है। और परेशानी की वजह क्या है? हालात क्यों खराब है? ज़हर अल फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत ऐदीन नास। अमाल की खराबी। किसकी खराबी? अमाल की खराबी क्या होती है? इस मशीन का इस्तेमाल गलत है बस। और इस्तेमाल क्यों गलत है? कि ईमान कमजोर है। क्या है? इसलिए सब कुछ हो रहा। किसी मुआलिज के पास बीमार किया तो मुआलिज ने पूछा कि आपको तकलीफ क्या है? उसने कहा जी घुटनों में दर्द है। उम्र क्या है? कोई 60-70 के करीब है। तो मुआलिज ने कहा कि 60-70 पे पहुंचकर ये घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है, ये बीमारी नहीं है, ये उम्र का तकाजा है। क्या है? हमारी किताब में इसका नाम बुढ़ापा है, शेबा। और क्या तकलीफ है? उसने कहा कमर में दर्द है, कि वही बुढ़ापा ही है। और क्या तकलीफ है? कि नजर कमजोर हो गया, ऐनक की जरूरत है, कि बुढ़ापा ही है। और क्या तकलीफ है? कि सुनाई नहीं दे रहे, कि बुढ़ापा है। अलगरस वो जो भी तकलीफ बता दे आगे से एक ही जवाब है कि बुढ़ापा है, शेबा। अब इस बाबा जी को बुढ़ापे के लफ्ज गोली लग रही है। ये जो बीमार है कि मेरे बाल सफेद हो गए तो मैं बूढ़ा हो गया, मैं तो कल का बच्चा हूँ, गुस्से हो रहे हैं। लेकिन कहरे दरवेश बरजानी दरवेश। गरीब आदमी को गुस्सा आ जाए तो क्या करेगा? पीता रहेगा इंशाल्लाह। बर्दाश्त करते 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 आखिर में इतना गुस्सा आ गया कि वो बर्दाश्त से बाहर हो गया, कुछ पता नहीं चला। जोर से एक थप्पड़ उसको लगा दिया कि बुढ़ापे के बच्चे मेडिकल कॉलेज में कुछ और पढ़ करके आए, या एक ही लफ्ज है कि बुढ़ापा ही बुढ़ापा है, बुढ़ापा ही बुढ़ापा है, बुढ़ापा ही बुढ़ापा है। उन्होंने कहा बाबा जी माफ करो, जो मुझे लगा दिए बुढ़ापा ही और कोई नहीं। समझ आ गया मरज क्या है? चाहे समझ में आया ना आए, मरज ज़ोफ़ी ईमान है। क्या है? अल्लाह पर ईमान इंतहाई कमजोर लफ्ज है, बस आखिरी दर्जा है बस। फरिश्तों पर ईमान कितना कमजोर। तो ये जो बताया जा रहा है ये को क्या चीज है? उस बीमारी का इलाज हो रहा है। ये जो बुढ़ापा लग गया है ज़ोफ़ी ईमान का, किसका? कमजोरी दूर हो जाए तो इंशाल्लाह सब कुछ आसान है। दिन में क्या मुश्किल है? इन्न दीन लयुस्र। भाई सारे काम आसान है, लेकिन जवानों के लिए, बूढ़ों के लिए। बोलो भाई किसके लिए? अब बूढ़े बाबा के लिए। तो वो सारा मसला है कि मसला ईमान का है, और धोखा लग गया है कि ईमान है। अब इसमें कोई शक नहीं कि ईमान है, लेकिन वो ईमान नहीं है। क्या नहीं? जिस ईमान पे इंसान को दिन पे चन्न आ सकता है, वो हमारे यहाँ पहला नंबर वो ईमान है, सहाबा वाली ईमान। हालांकि ईमान साहबे कराम सीख रहे हैं और अल्लाह के नबी सिखा रहे हैं, इसलिए कि ईमान मालूम है कि ईमान किसको कहते हैं। हमारे यहाँ अल्फाज का नाम ईमान रख दिया। क्या रख दिया है? ये साहबे कराम जो फरमा रहे कि हमने ईमान सीखा अल्लाह के नबी से, उलमा ने लिखा है कि साहबे कराम का ईमान सीखना ही तस्किया है। क्या है? इस्लाह हो जाती। इस्लाह नहीं हो रहा है, तस्किया नहीं हो रहा है। वो तस्किया को मुश्किल बना तो ऐसा मुश्किल बना, वो अल्फाज इख्तियार करो ना मुझे समझ में आ जाए ना आपको समझ में आ जाए। अब आसान करना तो इतनी आसान बात है कि ईमान सीखो तस्किया है। इसलिए कि साहबे कराम वाली ईमान अगर दिल में आ जाए, उस ईमान के साथ दिल के अंदर कुफर और शिरक और निफाक और उज्जब और तकब्बुर हो भी दुनिया, ये अदनर के जितने रज़ाइल है और जितने बुद्ध है, ये टेर नहीं सकते, सारे निकल जाएंगे। अब ये सबसे बड़ा फिरौन जो है ये भी ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक तो नहीं होगा, लेकिन इंशाल्लाह शरारत नहीं करेगा। सबसे बड़ा फिरौन कौन है? कहते कौन है? नफ्स है। कौन है भाई? तुम्हें समझ में आ गया? जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो बताओ कोई मामूली काम है या वाकई दीन सीख रहा है? और उस तरीके से सीख रहे साहबा कराम की तरतीब पर। किस तरतीब पर? इसलिए अल्लाह ने उसको कबूलियत अता फरमाई कि सारी दुनिया में जा रहा है, लेकिन दुआ करो समझ में आ जाए। क्या आ जाए?